हर बच्चे का स्कोर 700 प्लस गया हो ये भी जरूरी नहीं है, बहुत सारे बच्चे 500 400 की रेंज में भी हैं। तो जो बच्चे अभी लो स्कोर पर थे उनको हम कंसेप्ट इम्प्रोवाइज करवा रहे हैं, जो जो गलतियां उनसे हुई, प्रैक्टिस की जो भी कमी रही तो उस पर फोकस करवा रहे हैं। और जो बच्चे 700 या क्लोज रेंज के अंदर थे उनकी तैयारी के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी है। उनको हम टेस्ट पेपर के थ्रू प्रैक्टिस ज़्यादा करवा रहे हैं, डेली के डेली उनका टेस्ट पेपर डिज़ाइन करना, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर उनसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना, और जहाँ भी कहीं उनकी कोई गलतियां हैं तो उसको डिटेक्ट करना और उस पर डिस्कशन करना। तो ये अलग रेंज के बच्चों के लिए अलग तरह की स्ट्रेटेजी वर्क करेगी, एक उनके लिए जिनका स्कोर लो है और एक उनके लिए जो क्लोज टू कट ऑफ है। देखिए दोनों ही बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन रीनीट को हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं। जिन लोगों को तब समय कम लगा तो मैं कहता हूं कि ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपको एक महीने का टाइम और मिल रहा है। परीक्षा तो परीक्षा है, लेकिन यू हैव टू पे थैंक्स टू सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स कि आपको ये अवसर मिला है कि उस एक महीने में आप अपना जितना एफर्ट लगा सकते हैं वो लगाइए। और उन बच्चों के लिए बात करें जो पहले से ही काफी अच्छे थे, तो उनके लिए तो मैं कहता हूँ ये एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने स्किल्स को और शार्पन कर लें अपने। मुझे लगता है कि अपर लेवल पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस बच्चे ने ईमानदारी के साथ पेपर दिया होगा और वो तब भी 700 की रेंज में मार्क्स लेके आ रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो एक महीने खाली हाथ बैठेगा। वो भी तो अपनी तैयारी और अपनी प्रैक्टिस बढ़ाएगा। हाँ, इसमें उन बच्चों को फायदा मिल सकता है जो पहले काफी दूर थे कट ऑफ मार्क्स के, तो उनके लिए एक अवसर है। ये पूरा का पूरा जो टाइम मिल रहा है ये पेशेंस का गेम है। जिन बच्चों ने डिसिप्लिन में रह के पेशेंस के साथ पढ़ाई की वो इस अवसर को पूरी तरह से कैश कर सकते हैं। तो बच्चों को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख के अपना बेस्ट एफर्ट इसके अंदर डाल देना चाहिए। पूरा टाइम टीचर्स मतलब जैसे भी मैं जैसा बोलते हैं कितना टाइम देना है, ऐसे देना है, मतलब मैं बिल्कुल टीचर पे डिपेंड करता हूँ। वो जैसे बोलते हैं मैं वैसे चलता हूँ। कोई भी सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ। पहले यूज़ करता था पर फिर अब छोड़ दिया हूँ। बिल्कुल गलत हो रहा है। जो जिसने मेहनत किया, एक बार एग्ज़ाम दिया, जिसके 700 प्लस आ रहे थे और फिर वो फिर से देंगे एग्ज़ाम, तो उसका थोड़ा सा टेंशन तो हो ही जाता है। एक बार एग्ज़ाम देना, दूसरी बार देना, फिर वो प्रॉब्लम वाली बात है। जो आप पहले मेहनत कर चुके हैं दोबारा फिर से मेहनत करेंगे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही। तो बार बार हो रहा है, 2024 में भी हुआ और अभी भी हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आईआईटी का पेपर तो कभी भी लीक नहीं होता है। बिल्कुल उसी के हिसाब से इनको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और बच्चे के भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो डॉक्टर्स का बात है तो डॉक्टर तो हमारे जो अ, देशवासियों के लिए वो भी बहुत मायने रखता है। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बिल्कुल इसमें सुरक्षा देना चाहिए। अगर सुरक्षा का बात है तो बिल्कुल वो देखना चाहिए। अगर आर्मी का जरूरत पड़ता है तो बिल्कुल। और जो ये गलत काम कर रहे हैं तो उसको भी लेना चाहिए अपने हिरासत में, मतलब जो भी है। अब तो एनटीए ही जाने की क्या कैसे करना है नहीं करना है। अब तो उसी पे डिपेंड करता है। जब पिछले बार हो सकता है तो इस बार भी हो सकता है। मगर उन पे डिपेंड करता है कि वो अगर सही से करते हैं तो बिल्कुल सही से होगा। 3 मई को मैंने नीट दिया था और उसमें मेरे कुछ 566 मार्क्स आ रहे थे और मुझे पता थी मैंने क्या गलतियाँ करी हैं उस दिन। हालाँकि अ, कुछ चीज़ें थी जो मुझसे छूट गई, जो नहीं छूटनी चाहिए थी। तो मैंने बस जब पता चला कि रीनीट होने वाला है तो मैंने पेपर अच्छे से एनालाइज़ करा और देखा कि मैंने कहाँ गलतियाँ करी हैं और किस टॉपिक्स में करी हैं, किस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा करी हैं। और फ़िलहाल तो मैं उस पर काम करूँगी। और जहाँ तक बात है कितना समय मैं अपने पढ़ाई को दूँगी, तो अ, अगर मैं नीट से पहले की बात करूँ तो ठीक है, सेल्फ स्टडी में उतना टाइम मैं नहीं दे पाती थी। बट अभी पूरी कोशिश रहेगी कि कम से कम दिन का 12 घंटा तो मैं कम से कम पढ़ाई करूँ एटलीस्ट, जिसमें सेल्फ स्टडी में मैं ज़्यादा टाइम देना चाहूँगी और जो वीक टॉपिक्स हैं और जो टॉपिक्स मुझे दोबारा पढ़ने हैं टीचर से, उसमें भी अच्छा खासा टाइम दूँगी। और पर सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम दूँगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में ज़्यादा टाइम दूँगी और एनसीईआरटी एक बार अच्छे से पढ़ने में भी टाइम दूँगी। मेरे तो 566 कुछ मार्क्स हैं, तो मुझे ये तो पता था कि हाँ ठीक है, पेपर आसान है, सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है इस पर। पर जब पता चला कि रीनीट होने वाला है तो मैं अपनी बात बताऊँ तो आई वाज़ हैप्पी कि चलो एक और मौका मिल गया। तो उस हिसाब से फिर अब पढ़ाई करूँगी। कोशिश रहेगा कि नेक्स्ट जो रीनीट होने वाला है उसमें सिलेक्शन ले लूँ।
मुझे नहीं पता पेपर बनाने की प्रोसेस क्या होती है, फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस क्या होती है, पर मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो रीनीट होने वाला है, जिसके लिए मुझे पता है कि मैं अच्छे से जी तोड़ मेहनत करने वाली हूँ, उसका पेपर बस लीक नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी भी काफ़ी सारे मतलब ना चाहते हुए भी यूट्यूब पर वीडियोस देख लेती हूँ कि रीनीट के पेपर भी अब लीक होने के टेलीग्राम पर मैसेजेस आ रहे हैं, तो बस ये चाहिए कि रीनीट का पेपर लीक ना हो। जो हो चुका है हम उसको नहीं बदल सकते। हम आपके साथ खड़े थे, हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मतलब रिवीजन जिसे कहते हैं, मतलब संदीप कपिला का मुझे याद था कि वो तो डाउट के लिए बैठ जाता था कि जिस बच्चे को मुझसे जो पूछना है मैं पूछूंगा, और अपना पढ़ने में लग गया था। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि समय बीत गया तो वो लौट के नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको यही कहना चाहूंगा कि हर एक टीचर, हर एक आपका मित्र, आपके पेरेंट्स, आपके नियर एंड डियर वन सब आपके साथ खड़े हैं। बट इस समय आपको वापस से अपनी पूरी एनर्जी एकाग्रचित करनी होगी। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी, बॉटनी हो, उस चीज को जो आपने पढ़ा है अभी तक, अब बस ये पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि यस आई विल डू इट। कुछ कमी अगर मेरे अंदर रह गई है या मैं पहले अटेम्प्ट में कुछ कमी मुझे ऐसी महसूस हुई, तो इस कमी को ईश्वर ने, आप मान लीजिए कि ये एक मौका और दिया है। इस मौके में मुझे बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट अपने देना है। और मेरे ख्याल से हर एक गुरुजन आपका आपके साथ है। जिस तरह की भी हेल्प हमसे संभव हो सकती है, चाहे वो रहने के मामले में हो, चाहे पढ़ने के माध्यम में हो, चाहे डाउट सॉल्व करने के माध्यम में हो, वो सारी की सारी जो मदद है वो हम बच्चों की कर रहे हैं। पूरी की पूरी टीम लगी है बच्चों के संग कि बच्चों की एकाग्रचित, वो जिसे कंसंट्रेशन कहते हैं, वो कहीं भी डिस्टर्ब ना हो और कहीं भी बच्चे इस वक्त आलतू फालतू टाइम अपना वेस्ट ना करें। देखिए, इस पे तो कई सुझाव आए हैं, बट एनटीए ने बहुत जल्द डिसीजन लिया और 21 जून को, इसके लिए मैं एनटीए को धन्यवाद भी देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से। और इसमें एक दिन में, जैसे कहते हैं ना, रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इस पे एक कमेटी बननी चाहिए, एक पैनल बनना चाहिए, एजुकेशनिस्ट जो ट्रू एजुकेशनिस्ट हैं प्लस जो इस शिक्षा के जगत से जुड़े हुए हैं, सबकी सहमति, सबकी एक, जैसे कहते हैं ना कि एक राय लेनी चाहिए कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं ताकि ऐसी चीजें आने वाले भविष्य में दोबारा फिर से ना हो। क्योंकि नथिंग इज परफेक्ट। हम चाहे उसको ऑफलाइन मोड में करवा लें, चाहे ऑनलाइन मोड में करवा लें, जब तक ऊपर से सिस्टम क्लीन नहीं होगा, जब तक एक ऐसा कहते हैं ना जिसे कि हमें हमें इसकी तह पे जाना पड़ेगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो ऑनलाइन में भी कई त्रुटियां हैं, बट जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि पिछले 97 के बाद से अब तक आईआईटी का एग्जाम नॉर्मली फुल प्रूफ होता है नॉर्मली। अब इसमें भी ये तो एक मैटर ऑफ डिस्कशन है कि सब पैनलिस्ट बैठे हैं, सारे एजुकेशनिस्ट बैठे हैं इस पे, और इस पे विचार मंथन होना चाहिए। कोई एक सुझाव नहीं दे सकते, बट एनटीए की ये पहल भी कि नेक्स्ट ईयर से अब नीट ऑनलाइन होगा, ये सॉरी हाँ ऑनलाइन होगा सीबीटी मोड पे, ये एक अच्छा मैं बोलूंगा कदम एनटीए ने उठाया है। देखिए, मैं आपसे तो बस इतना कहना चाहूंगा इस सवाल पे, तो जब इलेक्शन फुल प्रूफ हो सकता है तो सरकार को पता है कि कैसे फुल प्रूफ एग्जाम कंडक्ट कराना है। हम चाहे बोले ना बोलें, बट अगर हम चाहते हैं, हमारी नीयत साफ है, तो इस एग्जाम में परिंदा भी पर नहीं मार सकता।